नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का या हिस्ट्री का पेपर के बारे में बात करते हैं, यानी इतिहास का पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 22 मार्च का होने वाला है। उत्तर सहित आपको बताने वाला हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाला हूँ। नोटबुक आप साथ में रखना। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये आपका पेपर है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? चोलिस्तान कहलाता है। नेक्स्ट आता है 2 नंबर क्वेश्चन कि बाणभट्ट शासक किस राजकवि थे? हर्षवर्धन। हड़प्पा स्थल के नहरों के कुछ अवशेष कहाँ से मिल रहे हैं? तो आ जाएगा। किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है? तो इसमें आ जाएगा। बहु संख्या में सम्मिलित होने वाली प्रथम भिक्षुणी क्या है? तो इसमें से आ जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का निवासी है? फ्रांस का। नेक्स्ट 7 नंबर का है कि गंगेकोट चोलपुरम का शिव मंदिर बनवाया था? तो चोल राजाओं ने। शासन में सरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले कहलाते हैं उलमा। तालिकोटा राक्षसी तागड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कब बनाया गया था? 1815 में। तंबाकू का प्रसारण सर्वप्रथम भारत में किस भाग में हुआ था? दक्षिण भारत में। खुद कासत तथा पाही कासत कौन थे? किसान। नेक्स्ट बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया? तो से आ जाएगा। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था? तो मिर्जापुर में। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1928 में। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों रेगिस्तान की पूर्ति आपको 1 से 6 तक क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी के आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला का आंसर यहाँ है, दूसरा का है, तीसरा, चौथा, इस प्रकार 5 का और 6 का। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो अति लघु का प्रश्न है प्रश्न 1 से 10 11 तक निम्न प्रश्न के उत्तर एक शब्द में एक या पंक्ति से अधिक आपको देने हैं। तो हड़प्पा मोहर किसने बनाई थी? तो हड़प्पा मोहर की सैलखड़ी पत्थर किससे से है ना। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका उत्तर ये है। 3 का उत्तर यहाँ है। सभी का आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब फटाफट नोटबुक में नोट कर लो। 6 नंबर का उत्तर यहाँ है, 7 का आ गया, फिर 8 का आ गया, 9 का, 10 का, 11 का। अब बात करते हैं खंड ब में 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा। देवानियम भी क्या प्रियदर्शी का अर्थ बताइए। जेम्स प्रिसेप कौन था? उसके द्वारा किए गए शोध कार्य का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर के 1700 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? 7 नंबर का है इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्य कुशलता को देखकर क्यों चकित हुई, समझाइए। नेक्स्ट है स्थापन्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हो? विजयनगर शहर में जल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार की जाती है? फिर कणकुट प्रणाली क्या है थी? 5वीं रिपोर्ट क्या थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विरोधियों का नेतृत्व करना क्यों स्वीकार कर लिया था? ये आपको बताना है। एक शक्तिशाली केंद्र के विषय में के संतनम के विचार आपको लिखना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रही आपके पहला नंबर के क्वेश्चन का आंसर। खंड ए में पहला नंबर क्वेश्चन जो आंसर था वो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पहला का हो गया
दो में जो रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो 1 से 6 तक क्वेश्चन दे रखे थे 2 नंबर का, तो उनका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का और ये 6 का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। तो 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है, तो 3 नंबर सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का। ठीक है, अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। बात करते 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर बात करें 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था वो यहाँ पे है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। फिर 5 का ये है, 6 का यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे है। 7 नंबर का आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हो। फिर 8 का आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर का है, फिर 10 नंबर का है, फिर 11 का, फिर ये 12 का और ये 13 नंबर का आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 में जो क्वेश्चन 13 तक जितने भी क्वेश्चन थे सबके आंसर के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर से संकेत करते हैं। मन के बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। सिख मत गुरु नानक की मुख्य विशेषता शिक्षाओं का वर्णन आपको करना है। मध्यकालीन भारत में धार्मिक क्षेत्र में कौन से नवीन परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। 1857 के विरोधी मौलवी अहमदुल्ला साहब के योगदान का उल्लेख करना है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निष्कासन के लोगों को दुख और अपमान का एहसास क्यों हुआ था वो आपको बताना है। नई संविधान सभा में कांग्रेसी प्रभावशाली क्यों थी ये भी आपको बताना है। संविधान सभा इसमें भी अथवा है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से कैसे प्रभावित होती है स्पष्ट आपको करना है। खंड द के अंदर सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की शासकों के योगदान का वर्णन आपको करना है। अथवा भी है कि बौद्ध संघ का एक संक्षिप्त में आपको निबंध लिखना है। 19 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता बाद महीने महात्मा गांधी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे वो आपके बारे में बताना है। आपके विचार से नमक यात्रा ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन दिशा प्रदान की वो भी बताना आपको। ठीक है, ये 20 नंबर का आपको मानचित्र है भारत का, वो आप इसमें अंकित करना। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। ये रहा तो दोस्तों आपको 14 नंबर का जो आंसर था वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका जो अथवा है 14 नंबर का, उनका आंसर यहाँ पे देख रहे हो। मन के बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार होगा, इसका उत्तर यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आता है 15 नंबर। तो 15 नंबर में आपको पॉइंटों के आधार पर बता रखा है। ठीक है, और इसमें भी अथवा दे रखा है, तो उनका भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है 16 नंबर। 16 नंबर में का जो आंसर है वो यहाँ पे है। फिर उसके बाद में जो इसका भी अथवा जो था प्रश्न, उसका आंसर ये रहा। 17 नंबर आ चुका है। 17 नंबर का अथवा का भी आंसर है। फिर नेक्स्ट आता है 18 नंबर। खंड द के अंदर 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें आपको ये अलग अलग पॉइंटों के आधार पर ये है, इस पर आपको समझाना। फिर दूसरा ये है, ठीक है, अंडरलाइन करके आपको उसको समझाना। 3 नंबर पॉइंट ये है, संग्रहालय और अतिथिशाला के निर्माण के करवाया। सांची की स्तूप को भोपाल राज्य में सुरक्षित रखना। इस प्रकार से ये इसको समझाना है। इसका अथवा का भी आपको उत्तर देखने को मिलेगा, ये अथवा का है। ठीक है, फिर 19 नंबर का जो अथवा था उसका भी उत्तर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट 20 नंबर का है, जो मानचित्र आपको जो नाम दिए रखे हैं वो उसको अंकित करना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।